तेरी पद रज ही मिल जाए। श्यामा माजू तेरी, श्यामा माजू तेरी पद रज ही मिल जाए। श्यामा माजू तेरी पद रज ही मिल जाए। संसार की कौन कहे, संसार की कौन कहे, मन मुक्ति है ठुकराए। संसार की कौन कहे, मन मुक्ति ठुकराए। देखिए, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का लक्ष्य क्या है। श्यामा श्याम का प्रेम प्राप्त करना। उसमें 4 बाधाएं हैं। उनको जो समझ ले और त्याग दे, वही श्यामा श्याम का प्रेम पा सकता है। उसको कैतव कहते हैं, माने ठगने वाले। वो चारों जीव को ठग रहे हैं। आज से नहीं, अनादिकाल से, सदा से। उन चारों का नाम है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पदार्थ कहलाते हैं। भोले भाले लोग तो 3 में ही रह जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम। यानी सात्विक, राजस, तामस। ये 3 प्रकार के सुख जीव को अपनी ओर खींचे रहते हैं। ये सारा संसार जो आप देख रहे हैं, इसमें यही 3 चीजें हैं, सात्विक, राजस, तामस। तामस के अधिक उपासक हैं, उससे कम है राजस के, और बहुत कम है सात्विक। सात्विक भोजन करें, सात्विक व्यवहार करें, वो स्वर्ग लोक जाते हैं। और राजस वाले मृत्यु लोक, तामस वाले नरक लोक। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, वेद कहता है। अगर कोई इन तीनों को ठग समझ ले तो चौथा बड़ा भारी
ठग है मोक्ष। हम लोग दुख से घबरा कर दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष माने कोई बंधन है, वो बंधन खुल गया, उसका नाम मोक्ष। मुच धातु से बनता है मोक्ष। एक कर्म बंधन जिससे हम 84 लाख में घुमाए जा रहे हैं, इस दुख से दुखी होकर कुछ समझदार लोग भगवान से मोक्ष मांगते हैं। मुझे तार दो, यानी दुख से छुट्टी पा जाऊं। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा, अज्ञान तमेर नाम कहिए कहे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब, तारो मध्य मोक्ष वांछा कही तो प्रधान। इन चारों में सबसे खराब मोक्ष है। क्यों? दुख से छुट्टी मिल जाती है मोक्ष में, भगवान में मिल जाता है, फिर संसार में नहीं आता। हाँ हाँ, इसीलिए तो महाप्रभु जी कहते हैं कि जब भगवान में मिल गया तो फिर बाहर नहीं निकलेगा, फिर तो सदा के लिए गया। उसको प्रेमानंद नहीं मिलेगा श्यामा श्याम का। और जो इन तीन के चक्कर में है, सात्विक राजस तामस के, उसको चांस है कोई महापुरुष मिल जाए और वो महापुरुष के शरणागत हो करके इन चारों को लात मार करके और श्यामा श्याम के प्रेम के लक्ष्य से साधना करे, तो वो एक दिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अनंत जीवों ने प्राप्त किया है। लेकिन अगर मोक्ष हो गया तो गया, अब वो कभी भी प्रेमानंद नहीं पा सकता। दुख से छुटकारा मिल गया बस। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि श्यामा श्याम की कृपा जिस पर हो जाए, फिर वो उसका मन मोक्ष को भी ठुकरा देता है। अस विचारिजे परम सयाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। जो समझदार हैं वो मुक्ति पर लात मार देते हैं। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, प्रेमानंद चाहिए, सेवा चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है, तीन कामनाओं को छोड़ना होगा जो माया संबंधी है। सात्विक राजस तामस, उसके बाद मोक्ष की कामना भी छोड़ना होगा। हमारे देश में
भगवान की ओर चलने का तो बहुत नाटक दिखाई पड़ता है। हाँ, देखो आजकल नवदुर्गा है और रामलीलाएं हो रही हैं, लाखों लाखों की भीड़ मंदिरों में जा रही है, लेकिन सब इसी चार चीज को मांगते हैं। संसार मांगने वाले 99%, 1% कोई है जो मोक्ष मांगते हैं। हम लोगों ने अभी ये समझे ही नहीं कि संसार में सुख है कि भगवान में। मुंह से बोलते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन मन और बुद्धि में ये निश्चय है कि संसार में सुख है। हमको नहीं मिला ये बात अलग है, हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारा बेटा खराब है, हमारी बीबी खराब है, लेकिन संसार में सुख है। देखो मिलेगा, जब से पैदा हुआ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और बहुत सा मिलता जा रहा है। सामान सुख नहीं, हाँ बीए पास हो जाए, एमए हो जाए, कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर प्राइम मिनिस्टर हो जाए, हो गया, हाँ हो गया, लखपति करोड़पति अरबपति हो जाए, हो गया, हाँ आनंद मिला। अरे और परेशान है, अब तो नींद की गोली खाते हैं तो नींद आती है, ये बुरा हाल हो गया है। अमेरिका वगैरह में जहां बहुत धनी लोग हैं उनसे पूछो क्या हाल है, सब उल्टा हो गया। आप सब लोग साधारण व्यक्ति हैं, बाजार में घूम रहे हैं अकेले, बेधड़क, कोई डर नहीं। और जितने बड़ा आदमी हो, पैसे वाला हो, पोस्ट वाला हो, है चारों ओर उसके पुलिस लगी है, डिफेंस में लोग लगे हैं, आगे भी गाड़ी पीछे भी रिवाल्वर लिए, अरे कोई मार न दे। ये क्या जिंदगी है जी। हाँ, अरे उसके बच्चे भी नहीं निर्भय हो करके बाहर जा सकते, ये सुख है। और शारीरिक दुख भी अधिक उन्हीं को है, बड़े आदमियों को अधिक रोग होते हैं, क्योंकि वो काम तो करते नहीं फिजिकल, सब नौकर चाकर है, उनकी न बीबियां काम करें न वो काम करें, तो शरीर तो रोगी हो ही जाएगा। बस डॉक्टरों को बुलाए जाओ, उनका भला हो। हर समय टेंशन टेंशन। 10 गाड़ी है, आज एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आज उसका ये हो गया, आज उसका ये हो गया, रोज मुकदमे, रोज अशांति, रोज क्या हुआ, ऐसा हो गया, अरे उसका क्या हुआ, ऐसा। ये सुख है। एक भिखारी दिन में भीख मांग के पेट भर लिया और सड़क के ऊपर कहीं जगह मिल गई, सोता है खर्राटे में। तो संसार में सुख नहीं है, ये बात समझ में बैठी नहीं, सुनते सुनते थक गए। अनंत संत मिले,
पुस्तकें पढ़ा, मुंह से भी बोलते हैं संसार मिथ्या है, लेकिन मानते नहीं। जिसकी 10,000 की महीने की इनकम है वो भी परेशान। अच्छा, आप तो करोड़पति हैं। जी हाँ, तो बात चलिए वृंदावन भजन कीजिए। ऐसा है कि क्या ऐसा है करते हैं। अरे कुछ उधर का बना लो। वो ऐसा है कि भी बेटा छोटा है तो बेटा तुम्हारा बाप बनेगा क्या? वो तो हमेशा छोटा रहेगा तुमसे, और हमेशा तुम यही समझोगे वो बेवकूफ है। अभी कोई बाप अपने बेटे को काबिल तो नहीं मानेगा, बच्चा है अभी। यही बच्चा करते करते और मर गए। और ये भी याद रखिए कि ये मानव देह मजाक नहीं है, फिर मिल जाएगा। ओ कबहू करी करुणा नर देही देत ईश, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ हो। जिन देवताओं की भक्ति करते हैं मनुष्य, वो देवता चाहते हैं मानव देह। अगर कुछ तैयारी नहीं कर लोगे तो फिर कैसे मिलेगा ये? फिर तो 84 लाख में जाओगे। तो सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना है, डिसाइड निश्चय पक्का, यहां सुख नहीं है। क्यों? बाय रीजन, समझ के। ये पंच महाभूत का संसार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये कंबाइंड होके ये संसार बना है। ये भगवान ने क्यों बनाया है? हम इसमें आसक्त हो गए। तुम्हारे शरीर के लिए बनाया है। तुम जब मां के पेट में थे और बाहर आना हुआ तो भगवान ने मां के स्तन में दूध बना दिया, क्योंकि दांत नहीं थे। लेकिन दूध कब तक पिएगा? तो उसके बाद खाने को चाहिए उसको, तो उसके लिए भगवान ने संसार बना दिया पहले से। वो हमारे पिता है ना, उनको फिक्र है। और हम हैं आत्मा, भगवान के अंश। तो हमारा सब्जेक्ट भगवान, शरीर का सब्जेक्ट संसार। अलग अलग विषय है। देखो, कान से दिखाई नहीं पड़ता, आंख से दिखाई पड़ता है। ऐसे ही आत्मा यानी मैं, उसका सुख परमात्मा में है, क्योंकि मैं दिव्य हूं, पंच महाभूत का नहीं हूं। जब मरता है कोई तो कोई देखता है किधर से गई आत्मा। 50 आदमी बैठे हैं परिवार वाले, वो सीरियस है। हाँ, अभी तो जिंदा है। हाँ, मर गया। किधर गया? कहां से गया? बड़े बड़े वैज्ञानिक हार गए पता लगाने में, नहीं लगा पाए। आत्मा कैसा विचित्र है, किधर से निकल गया कोई जान नहीं सका। और वो निकल गया कि ये शरीर मिट्टी हो गया। इस शरीर के दीवाने जो थे, माँ बाप बीबी, सब कहते हैं बाहर बाहर ले जाओ, बाहर, तुरंत घर से बाहर।
जल्दी लकड़ी मंगाओ, जल्दी ले चलो स्मशान, गंध आएगी। बड़ा अहंकार था इस शरीर का। हमारा पति है, हम ब्यूटी कंपटीशन में आए हैं, आप कोई नहीं पूछता, जलाओ इसको। तो आत्मा का विषय परमात्मा है, शरीर का विषय संसार है। बस इतना सा ज्ञान चाहिए हमको। ये दो वाक्य का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका, अनंत जन्म बीत गए। ज्ञान माने मानना। रबड़ का सांप देखा हमने, ये क्या है? रबड़ का सांप है। अच्छा अच्छा, जान लिया रबड़ का सांप है, कोई डर नहीं। वो चलने लगा, ओ अरे सांप है, अब मान लिया। तो संसार में सुख नहीं है, क्योंकि ये पंच महाभूत का है और शरीर पंच महाभूत का है, उसके लिए है। अरे हम संसार में मिठाई की दुकान पर खड़े होके मिठाई के दुकानदार से ये नहीं कहते एक जोड़ी चप्पल दे दे। अगर ऐसा बोले तो दुकानदार कहेगा है गड़बड़ है, आदमी पागल है, इसको बाहर निकालो। अरे अंधा है, दिखाई नहीं पड़ता है, मिठाई की दुकान है, चप्पल मांगता है। ऐसे ही हमारा हाल है, संसार से आत्मा का आनंद मांग रहे हैं। मम्मी आनंद दे दो, पापा आनंद दे दो, मैम साहब आनंद दे दो, और वे लोग हमसे मांग रहे हैं बेटा आनंद दे दो, पति जी आनंद दे दो। हैं सब भिखारी। एक जगह अंधे अंधे सब बैठे थे, तो एक अंधा बड़ा चालाक था, और उसने कहा है कोई अंधा तो नहीं है यहाँ? हाँ हाँ, अरे हम हैं अंधे भाई, आजा मेरा हाथ पकड़ ले। हम तुझको पहुंचा देंगे तेरे घर। हाँ हे भगवान, बड़ा दयालु है, हमको अपने घर पहुंचा देगा। और वो भी अंधा था। भिखारी भिखारी से भीख मांगता है, बाप बेटे से आनंद चाहता है, बेटा बाप से, बीबी पति से, पति बीबी से, एक दूसरे से स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं 24 घंटे। तिकड़म, वो तिकड़म कहलाता है। क्या वाक्य बोले कि पिताजी से मोटरसाइकिल मिल जाए, खुशामद करें, मम्मी से, बीबी से, पति से स्वार्थ सिद्ध करने के लिए झूठ जाल फौरेब सब कुछ अपने ही घर में सब करते हैं आप लोग। और अगर स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो मम्मी से बोलचाल बंद, पापा से बोलचाल बंद, मैम साहब से बोलचाल बंद, घर ही में है, महीनों बोलचाल नहीं। अरे पप्पू अपनी मम्मी से कह दे, और वही मम्मी बैठी है, तुम ही कह दो ना। नहीं, हम उससे बात नहीं करना चाहते। ये सब नाटक आप लोग
अनुभव करते हैं डेली। स्वार्थ सिद्ध हुआ अगर 100% तो प्यार 100%। स्वार्थ सिद्ध हुआ आधा, प्यार आधा। स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म, नमस्ते भी नहीं करता हो। आज वो कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है, स्वार्थ है 50 आदमी घेरे हैं आप तो बड़े काबिल हैं, और वो कल अलग हो गया, रिटायर हो गया या अलग हो गया गवर्नमेंट से, कोई उससे बात भी नहीं करता। ये भूतपूर्व है, प्रेत पूर्व है, अब इनसे क्या बात करें, अब इनका मूल्य नहीं कुछ। तो संसार का स्वरूप समझकर, जबरदस्ती नहीं कि संत महात्मा कहते हैं संसार में सुख नहीं है चलो मान लो, ऐसा नहीं। अनुभव करके देख लो, समझ लो कि स्वार्थ सिद्ध पड़ोसी से हो जाए तो वहां प्यार हो जाए। तो हमारा श्यामा श्याम संबंधी प्रेम का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब 4 कैतव, 3 माया के कैतव और 1 मोक्ष, इनको मन से निकाल दोगे। ये भावार्थ